बहुत आभार। और आपके बच्चे हैं, युवा साथी हैं, जिस तरह से यहाँ पहुँच रहे हैं, हम आपका हार्दिक धन्यवाद अभिनंदन करते हैं। आप भी जोरदार तालियों के साथ एक बार स्वागत करेंगे। कि प्रधानमंत्री जी के सीने में पत्थर है, दिल नहीं है। भारत माता की। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। मोदी जी ने सदन में ये बात कही है कि वो अपनी बात पर अटल हैं और वापस करने की कहीं से भी गुंजाइश की वो बात नहीं करना चाहते। देखिए, प्रधानमंत्री जी के सीने में पत्थर है, दिल नहीं है। देश का किसान ये सोच रहा था कि प्रधानमंत्री जी का दिल पिघलेगा, लेकिन पत्थर नहीं पिघलता। भारत के प्रधानमंत्री जी को सद्बुद्धि दे भगवान। काशी के शंकराचार्य आज यहाँ आकर के अपना समर्थन दे रहे हैं किसानों को। वो काशी जो महादेव की काशी है, वो काशी जो माँ गंगा ने बुलाया है, प्रधानमंत्री जी की लोकसभा क्षेत्र है वो काशी। उस काशी के शंकराचार्य आज आए हैं। देश का संत समाज व्यथित है और किसानों के दर्द में, किसानों की पीड़ा में कंधे से कंधा मिला के किसानों के साथ है। हम प्रधानमंत्री जी की सद्बुद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं और अपील करते हैं कि किसानों के हित में तुरंत ये काले कानून वापस लिए जाए। संत समाज के आने से क्या संदेश जाने वाला है? देश के किसानों को गद्दार, देश के किसानों को हिंदू विरोधी, देश के किसानों को खालिस्तानी, देश के किसानों को हिंदुस्तान विरोधी घोषित किया जा रहा था। देश का संत समाज आकर के ये बताना चाहता है कि किसान कल भी देशभक्त था, आज भी देशभक्त है और कल भी देशभक्त रहेगा। सर, ये तो आतंकवादी कह रहे हैं सर सभी लोगों को। ये खुद आतंकवादी हैं। और सर योगी जी समर्थन देंगे इसमें अपना? ये बात योगी जी से पूछिए। योगी जी भी तो संत ही हैं। अब ऐसे में संतों का क्या कहना है? योगी जी संत हैं, संत समाज और काशी के शंकराचार्य योगी जी के गुरु भाई राकेश नाथ जी भी हमारे साथ हैं। हम अपील करते हैं योगी जी से, वो मुख्यमंत्री अपनी जगह हैं, लेकिन संतों के साथ उन्हें आकर के किसानों का समर्थन करना चाहिए। पर इसमें ये कहा जा रहा है कि देश की जो है छवि वो है धूमिल की जा रही है, विदेशों तक में जो समर्थन मिला है, इस वजह से वो लोग ये कह रहे हैं। अगर किसान दुखी है तो हिंदुस्तान सुखी नहीं हो सकता। किसान का सम्मान और हिंदुस्तान का सम्मान अलग अलग नहीं है। जिस तरीके से अब संत साथ में आए हैं और खुद जो योगी आदित्यनाथ है वो भी एक संत है, ऐसे में कैसे देखते हैं? क्योंकि योगी आदित्यनाथ भी कहते हैं कि हम जो है राम राज्य की तरफ लेकर चलना चाहते हैं। तो आप खुश नहीं है राम राज्य से? अब जब किसान दुखी हो, अशांत हो, तो कैसे राम राज्य में का मतलब था सब नर करें, सबके सुखी समृद्धि विकास का आधार है। लेकिन किसान के हित में निर्णय लेने में विलंब क्यों? किसान को खैरात नहीं चाहिए, किसान को छूट चाहिए कि अपना दाम निश्चित करे। सरकार उनका दाम मूल्य का उत्पादन क्यों निश्चित करती है? और निश्चित कर जितना लागत है वो भी किसान का नहीं निकल रहा है। इस समय टमाटर 5 रुपया, और यही जब व्यापारियों के पास पहुंच जाएगा तो 100 रुपया। आखिर किसान को छूट क्यों नहीं? तो वो कौन से राम राज्य की बात करते हैं? अब ये तो उन्हीं से पूछे ना, वो बताएंगे किस राम राज्य की बात करते हैं। वो तो उनसे पूछना चाहिए। आप चलिए, आपके हिसाब से राम राज्य की तरफ अग्रसर नहीं है? आपके हिसाब से है? नहीं, आप बताइए। राम राज्य बीजेपी का बंधुआ है। आपके हिसाब से राम राज्य की तरफ जा रहे हैं? राम को बंधुआ बना रखा है बीजेपी। क्या करना चाह रहे हैं? नया झंडा आप लोग कह रहे हैं कि आज लगाएंगे आप लोग, और सर जो नया संसद बनाया है उससे आपको क्या उम्मीदें लग रही है? नहीं, नया संसद बनाए, लेकिन पुराने इमारतों को तोड़े तो ना, किसानों के दिलों को तो ना तोड़े। सवाल किसानों के दिलों का है, सवाल किसानों के दर्द का है, सवाल किसानों की पीड़ा का है। देश का संत समाज किसानों के साथ खड़ा है। सर, आप जो विपक्ष की हैसियत से आए या संत की हैसियत से आए? आपको क्या लग रहा है? मैं चौधरी राकेश टिकैत जी से आग्रह करूंगा कि राकेश टिकैत जी अपनी स्थान पर खड़े हों और जगतगुरु शंकराचार्य जी से मैं निवेदन करूंगा, जगतगुरु शंकराचार्य जी और भूपेंद्र गिरी जी महाराज और राकेश नाथ जी महाराज ये संतों का समर्थन पत्र राकेश टिकैत जी को सौंपेंगे, और समर्थन पत्र के पश्चात शक्ति का संबल शक्तिपात करते हुए हनुमान जी की गदा भी राकेश टिकैत जी को अर्पित की जाएगी। जोरदार तालियों से इस मौके पे, ताकि बहरी सरकार के कानों तक की आवाज पहुंचे कि देश के करोड़ों किसानों के साथ देश का लाखों संत कंधे से कंधा मिला करके, कदम से कदम मिला के भारत की सड़कों पे उतरेगा। मैं चाहूंगा जगतगुरु शंकराचार्य जी के कर कमलों द्वारा संत समाज का ये प्रस्ताव राकेश टिकैत जी को सौंपा जाए। जोरदार तालियों से अभिनंदन।
बेटा पीछे का आना यार। जोरदार तालियों से एक बार और स्वागत। मैनेज कर लो भाई। राकेश टिकैत जी, इस गदा को स्वीकार करिए। ये अरे सर इधर साफा साफा मंत्रोच्चार। ऊपर करो, कदा ऊपर, हल्का सा ऊपर करो। मैं चौधरी राकेश टिकैत जी से आग्रह करूंगा कि 2 शब्द और अपने श्रद्धा के, हम लोग अहिंसा के पुजारी हैं, गांधी का देश है। टिकैत जी आप इधर आ जाएं, शंकराचार्य जी आप बीच में आ जाएं, बीच में हम रामधुन से इसका समापन करेंगे। आशीर्वाद देते रहिएगा। भद्रं पश्येमाचार्यजतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवान् हस्तनो बिभ्यसे मयि देवैतं यदाय शरमिनासर्दो अन्ति देवाच्युतरा नश्चकराजानातं तनो रामधुन गाते हुए इसका समापन। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन। सारे बोले ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, मोदी को सद्बुद्धि दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, मोदी को सद्बुद्धि दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन। सारे बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, मोदी को सद्बुद्धि दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, मोदी को सद्बुद्धि दे भगवान। बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। किसान एकता, किसान एकता, जय जवान, जय जवान, जय जवान। धन्यवाद प्रमोद कृष्णम जी का, जो महाराष्ट्र से हमारे साथ ही पहुंचे हैं। धन सिंह सेनावत जी, उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आप यहाँ पे हैं और लगातार बने हुए हैं। आज दूसरा जत्था आया है, आपका भी धन्यवाद करते हैं। अरे एक चद्दर या सरोफा मंगवा दियो मेरा। के पहुंचे हैं, जो भावनाएं हैं, जिस तरह से यहाँ पे जल आ रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। और आपके बच्चे हैं, युवा साथी हैं, जिस तरह से यहाँ पहुंच रहे हैं, हम आपका हार्दिक धन्यवाद अभिनंदन करते हैं। आप भी जोरदार तालियों के साथ एक बार स्वागत करेंगे। और एक उन्हें जो है एक सरोफा जो है। एक आवश्यक सूचना और उद्घोषणा है, मैं चाहूंगा सभी शांति से सुने। चौधरी राकेश टिकैत जी के द्वारा मुझे अभी बताया गया है कि विश्व के कोने कोने से
न केवल भारत के कोने कोने से, दुनिया के कोने कोने से जल लेकर के लोग आ रहे हैं, संत आ रहे हैं, उनके समर्थक आ रहे हैं। उस पवित्र जल को एकत्र करके रखा जाएगा और इसी जगह एक स्मारक का निर्माण होगा, उसमें इसी जल का प्रयोग किया जाएगा और यहाँ तिरंगा लहराएगा। भारत माता की। ये जो जल आ रहा है, क्योंकि संत महात्माओं से मैंने जानकारी करी, पहला भाव था कि इस जल को प्रवाह कर दो गंगा जी में उसमें, लेकिन फिर बताया कि जो गंगा जी देती है वो लेती नहीं। इसका हम उपयोग ये करेंगे कि एक झंडे का यहाँ पर निर्माण होगा, वहाँ पे नीचे पुल के पास में किसान क्रांति गेट है। ये जिस तिरंगे का अपमान करने की कोशिश सरकारों ने करी थी, एक षड्यंत्र था, उसी जो साजिश थी, उसी तिरंगे का यहाँ पे निर्माण होगा। उसकी जो चिनाई होगी, इसी जल से सीमेंट में वो मिलके वो चिनाई होगी और वो हमेशा याद रखा जाएगा। जब भी देश में किसान क्रांति होगी, हमेशा इस स्थान को याद रखा जाएगा। ये पूरी दुनिया से जो जल आएगा, पूरे हिंदुस्तान भर से जो गांव से जल आया है, उस जल के निर्माण से ही उसका निर्माण होगा और हमारा देश फिर पवित्र बनेगा। हमारा तिरंगा पवित्र है, पवित्र था और पवित्र रहेगा। धन्यवाद जी, धन्यवाद। जोरदार तालियों के साथ स्वागत और थोड़ा सा व्यवस्था में योगदान करें, मंच को सुचारू रूप से चला। पानी लेके आओ, इस मोदी सरकार को दिखा दो कि किसान के बेटे खेत से निकलकर कंप्यूटर तक पहुंच चुके हैं, लेकिन हमारी रगों में खून तो हल से गया था।